प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 6 के लेसन 1 का जो लेसन फर्स्ट है उसे हम कवर करेंगे, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पे क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, पता लगाइए आपके फ्रेंड ने क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज सेम फूड खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, हम भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न चीज़ें खाते हैं। इट मीन्स कि कहने का मतलब है, हो सकता है ब्रेकफास्ट में आपने कुछ और खाया हो और लंच और डिनर में कुछ और। तो ऐसे पता चलता है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स को डिफरेंट टाइम में खाते हैं। इज़ नॉट इट, क्या यह सत्य नहीं है, या मुझे लगता है कि ये सत्य है। आप बताओ। फूड वैरायटी यानी कि विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जंक फूड होते हैं और फिर हेल्दी फूड भी होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होते हैं। तो इस तरह के फूड की वैरायटीज़ होंगी, ठीक है। आम एक्टिविटीज़ करता है। आस्क योर फ्रेंड इन योर स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, अपने फ्रेंड से आप पूछो कि वो पूरे दिन भर में क्या खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड स्टेइंग इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ये आप उनसे भी पूछ सकते हो जो आपके कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि सपोज़ करो हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी के सारे लोग एक ही चीज़ खाते हो, उनके घर भी दाल चावल बनाओ, आपके घर भी दाल चावल बनाओ। बट अगर सपोज़ करो आपने साउथ में किसी को फ़ोन किया और फिर पूछा कि सर आपने मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, मौसी मामा किसी का लड़का हो लड़की हो, आपके कजिन्स हो, उनका आप कॉल करके पूछोगे तो वो कहेंगे कि नहीं मैंने आज वड़ा खाया, उपमा खाया, सब चीज़ वो बताएंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट है फूड वेराइटीज़ में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया कि जो अलग अलग स्टेट में लिव करते हैं आपके फ्रेंड्स, उनसे भी आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, जो 1.1 टेबल में दिया गया है उसे आप नोटबुक में फिल करो। एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल, तो ये आपको खुद से करना होगा, इसमें मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। व्हाट डू वी ईट, स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड और फूड आइटम्स ईटेन इन अ डे। समझ लो स्टूडेंट्स में मैं हूँ प्रशांत सर या भैया, तो अगर बंटी भैया की बात की जाए तो आज बंटी भैया ने सुबह खाया था चाय के साथ, वो क्या कहते हैं उसको यार, हम लोगों के यहाँ तो वो कहते हैं ना, वो पापे करके करते हैं दिल्ली में, इस यहाँ पर तो वो रस्क टोस्ट वगैरह होता है, वो मैंने चाय के साथ खाया था। और रही बात फूड आइटम्स की, तो अभी मैं दोपहर का भोजन करने वाला हूँ, जिसमें मुझे लगता है दाल चावल और आलू की भुजिया होगी। तो ये मेरा फूड आइटम्स है आज का। आप डिफरेंट स्टेट में देख रहे हो तो कमेंट्स करके बताना है कि आपका क्या है, मतलब फूड आइटम्स में पर डे क्या आप खाते हो, ठीक है। चलो, यहाँ देखो कुछ दिखा भी है फूड, डिफरेंट फूड आइटम्स में। इसमें कुछ वड़ा उपमा टाइप का कुछ है, इडली भी है, फिश भी है, और इधर मुझे लग रहा है कर्ड या दाल है, ये पल्सिस दालें। चलिए सर, नेक्स्ट क्या है। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, बहुत सारी वेराइटी है हमारे खाने में जो हम खाते हैं। हाँ है, तभी तो ये आनंद आता है। सोचो अगर सिर्फ दाल चावल ही मिलता तो हम शाम को समोसे खाने क्यों जाते हैं। तो वैरायटी तो है हमारे पास भी। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ, और ये जो फूड आइटम्स हैं ये किससे बने होते हैं, ये जानने के लिए तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। वैसे कुछ चीज़ों के बारे में तो मुझे पता है, जैसे दाल चावल की बात की जाए तो उसमें चावल होते हैं और दाल तो विभिन्न तरह की होती हैं। और थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, आप उसके बारे में सोचो जो घर पे राइस बनाई जा रही है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इन वाटर, हम कच्ची चावल को लेते हैं और फिर उसे उबाल करके भात बना देते हैं। आई एम सॉरी, मतलब उसको आप जब उबाल देते हो ना, मतलब बॉयल कर देते हो, तो फिर वो वाट जो राइस है, कच्ची राइस है, रॉ राइस है, वो खाने योग्य राइस हो जाती है, जिसे हमारे यहाँ की भाषा में भात कहते हैं। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड राइस बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, गैस और गर्म पानी। बट इंग्रेडिएंट्स में गैस नहीं आता, वह कच्ची मटेरियल जिनको यूज़ करके वो बनाते हैं
तो एक कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए, और उसको आप फ्लेम मतलब हाई फ्लेम या लो फ्लेम जो भी हो, आप उसे जब गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो फिर वो खाने लायक राइस बन जाता है। ऑन द अदर हैंड सब फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इंग्रेडिएंट इट मीन्स कि उसमें मतलब जैसे कि मान लो अगर सपोज करो आप दाल बना रहे हो, तो दाल सिर्फ दाल से थोड़ी बनती है। दाल में तो आपको वो हल्दी भी चाहिए होगा, वो क्या कहते हैं, नमक भी चाहिए होगा, हींग भी चाहिए होगा, ऐसी सारी चीज़ें नीडेड होती है ना, तो उन सबको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ओके, तो कुछ के लिए तो इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कम भी हो तो काम चल जाएगी। जैसे कि मान लो घर में बनाना हो क्या कहते हैं राइस, तो राइस के लिए तो इंग्रेडिएंट्स के रूप में सिर्फ हमें कच्ची चावल ही चाहिए, रॉ राइस जिसको कहते हैं, साथ में हमें कुछ वाटर चाहिए, फिर हमारा राइस बन करके तैयार है। लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब मान लो अगर हमें नॉनवेज या फिर जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग प्लीज़ ऐसे नहीं करेंगे, मैं भी नहीं खाता, बट बनता कैसे ही मैं जानता हूँ। तो अगर हमें सपोज करो कि हमें बनाना हो क्या कहते हैं चिकन, तो चिकन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। चिकन के लिए हम लोग को कच्ची चिकन चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उसमें यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह की स्पाइसेस, फिर हमें उसमें यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेपर, फिर वो क्या कहते हैं चिलीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है। तो ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ओके, चलो। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। ओके जी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। बताया था ना, अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है तो आपको यानी कि सब्जी वगैरह, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड होगी। क्या क्या होती है, तो उसमें नमक चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होगा, काइंड ऑफ वेजिटेबल, सपोज करो आप आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रहे हो। गोभी इट मीन्स पता नहीं आपके स्टेट में उसे क्या कहते हैं, हम कॉलीफ्लावर, वो क्या कहते हैं, गोभी गोभी होता है। तो अगर उस तरह की कोई सब्ज़ी बना रहे हो आप, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों की नीड होगी, सॉल्ट मीन्स नमक की नीड होगी, और स्पाइसेस मेन होता है, ऑयल भी चाहिए होगा। ठीक है, तो समझ आया है क्या एक्टिविटी फर्स्ट में, कुछ है नहीं, बस ये सारी चीज़ें हैं कि आप किन किन चीज़ों का यूज़ करोगे और इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे आपके जब आप प्रिपेयर करोगे फूड आइटम्स को। ओके, चलिए जी, मज़ा आ रहा है। एक्टिविटी 2 देखो, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some example are given here. Add some more items to this list. It means बच्चा जो आपने टेबल 1.1 में बनाया ना, इट मीन्स कि स्टूडेंट्स का नाम और उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स को सॉरी फूड आइटम्स को उन्होंने जो खाया था, या फूड आइटम्स को जिनको उन्होंने कंज्यूम किया था। सपोज करो अगर मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, चिंटू, मिंटू, मिक्की, निक्की, अब स्टूडेंट नेम तो आप ये लिखोगे, स्कूल वाले नाम होगा तो भाई रितेश, दिनेश, मिनेश, ऐसा करके बहुत सारे नाम होंगे। हाँ, प्रियंका, दीपिका, ये मतलब स्टूडेंट फीमेल नेम मैंने नोट डाउन किया। और उसके बाद उन्होंने क्या खाया, तो सपोज करो किसी ने कढ़ी चावल खाया होगा, किसी ने दाल चावल खाया होगा, किसी घर हो सकता है वड़ा पाव बनाओ, तो ऐसे सारी चीज़ें उन्होंने खाया होगा। तो अब हमें पता करना उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए होंगे, मतलब उसमें कच्ची सामान क्या क्या यूज़ किया होगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। टेबल 1.2, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स मीन्स रोटी चपाती, इंग्रेडिएंट्स आटा, वाटर, ये सारी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं आपके रोटी चपाती बनाने के लिए। तो जो फूड आइटम्स हैं उसमें यूज़ किए जाने वाले कच्ची सामान, रॉ मटेरियल्स को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। दाल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, पल्सेस यानी कि कच्ची दालें, वाटर यानी कि पानी, सॉल्ट यानी कि नमक, ऑयल एंड घी एंड स्पाइसेस। देन नेक्स्ट में 2-3 बताऊँ, जैसे सपोज करो हमें बनाना है दाल हो गया, चावल का तो सिर्फ 2 ही था, और रोटी भी हो गया। सपोज़ करो मुझे बनानी है क्या कहते हैं चिकन करी, तो चिकन करी के लिए हमको सबसे पहले नीड होगी चिकन की, साथ में हमें नीड होगी बहुत सारी स्पाइसेस की, और हमें नीड होगी ऑयल की, ओनियन की, और अगर आप उसमें चाहते हो कि वो भी हो क्या कहते हैं उसे गार्लिक वगैरह भी हो, तो वो सब भी उसमें नीड होगी। ठीक है, तो वो सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ होंगे। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा होगा ना। फूड आइटम्स में जो फूड आइटम्स आप कंज्यूम करते हो, खाते हो, यूज़ करते हो पेट भरने के लिए, वो किस चीज़ से बना होता है उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या पाया,
डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। क्या आपने कुछ ऐसा देखा कि दोनों में सेम यूज़ होता हो? जैसे मुझे चावल बनाना हो तो चावल में भी चावल यूज़ होता है, और अगर हमें बहुत अच्छा फ्राइड राइस बनाना हो तो उसमें भी हमें चावल की यूज़ होती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन हो दो दो चीज़ों में। जैसे मान लो अगर मम्मा ने सब्जी बनाया तो सब्जी में भी स्पाइसेस कॉमन है, और अगर मम्मा ने बनाया चिकन तो चिकन में भी स्पाइसेस कॉमन है। इट मीन्स कि ये कॉमन चीज़ है। अब आ जाते हैं हम फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ये तो समझ में आ गया ना, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं इसके बारे में भी बताओ, बता देते हैं। जैसे सर देखो, आपको चाहिए है स्पाइसेस यानी कि मसाले, तो मसालों में मतलब काली मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, और क्या कहते हैं उसको, धनिया भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब के पौधे लगे होते हैं ना। तो यही पूछ रहा है कि मतलब क्वेश्चन का यही है, मतलब कि क्या चीज़ें इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हो वो मेनली आते कहाँ से हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जो हमने लेवल 1.2 में सोर्सेज के बारे में पता लगाया था इंग्रेडिएंट्स के। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2, वेयर डू दे फ्रॉम come from? Plant, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with row and row of plants which give us these grains. And then there are food items, milk, like milk, egg and meat, which come from animal. देखो, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं इसमें जो कि आते हैं एनिमल से। जैसे कि हम मान लो यूज़ कर रहे हैं एग को, हम यूज़ कर रहे हैं रॉ चिकन को, तो चिकन को मारोगे तभी तो चिकन मिलेगा, हाँ, रॉ चिकन। और रही बात एग की, तो वो भी तो चिकन से ही मिलता है। लोगों ने फ़िश भी फ़िश भी लोग खाते हैं, तो फ़िश वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? एनिमल से ही आती हैं। और रही बात तो उनमें यूज़ किए जाने वाले मसालों की, तो वो पेड़ पौधों से आते हैं। और पैडी का मतलब होता है धान, और व्हीट फील्ड का मतलब होता है गेहूँ का फील्ड। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो प्लांट्स में। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स एनिमल से रिलेटेड एनिमल से आता है, और जो प्लांट से रिलेटेड हो वो प्लांट से आता है। ठीक है जी। चलिए, देन नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। फूड आइटम्स को आपने देखा होगा, ये भी पता लगाया कि को कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। ओके जी, fill in the blanks in table 1.3 and add more example to list this list। चलो, क्या है ये? तो इंग्रेडिएंट्स यानी कि वही कच्ची सामग्रियाँ यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ यूज़ होती हैं और इनके सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है जी। फूड आइटम्स में पहला है इडली, और इडली के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, साउथ वाले बच्चे बताओ, राइस होता है यूज़, देखो इसमें लिखा है राइस यूज़ होता है। ठीक है, तो मान लो राइस यूज़ होता है, फिर यह यूज़ होता है, उड़द दाल यूज़ होती है, फिर सॉल्ट यूज़ होता है, एंड देन वाटर यूज़ होता है ना। बट मैं सच बताऊँ तो मैं इडली अभी तक उतना मतलब कभी नहीं खाया वैसे ना। हाँ, प्लांट, ये सारे जो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर है ना बच्चे, ये सब प्लांट से ही आते हैं, मतलब इसका जो सोर्सेज है ना वो प्लांट है। चलिए जी, नेक्स्ट चिकन करी। चिकन करी में आपको चाहिए है चिकन, जिसका सोर्स है एनिमल। स्पाइसेस यानी कि मसाले, ये इसका सोर्स एनिमल नहीं है, एनिमल मसाले नहीं देते। मैंने किसी भी मुर्गी को आज तक काले मिर्च देते हुए नहीं देखा, इसलिए स्पाइसेस में एनिमल नहीं होगा। ऑयल एंड घी, इट्स ट्रू कि ऑयल एंड घी के लिए आप यूज़ करोगे एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, क्योंकि गाय के दूध से घी बनता है, तो वो एनिमल का सोर्सेज हो गया। और रही बात ऑयल की, तो मैंने देखा है ये जिस पैडी और ये क्या कहता है बीट फील्ड में ना, मैंने देखा है सरसों भी लोगों ने उगाया था, और उस सरसों को
यूज़ करके मस्टर्ड ऑयल बनाया गया, जो कि ऑयल रिलेटेड है प्लांट से। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, खीर। तो खीर में यूज़ किए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना बच्चा, वो है मिल्क, राइस और शुगर। एब्सोल्युटली कि मिल्क आपको मिलेगा एनिमल से, और रही बात राइस और शुगर की, तो वो आपको प्लांट से मिलेगा, क्योंकि राइस की तो वही पैडी जो होता है धान, उसकी खेती होती है। और रही बात शुगर की, तो शुगर जो है वो गन्ने से मिलता है, जिसको ऑफकोर्स की खेत में ही उगाया जाता है, यानी कि फील्ड में ही ग्रो किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 का कंक्लूजन क्या था, हमने निष्कर्ष क्या निकाला, मीन्स आपको उनसे क्या क्या चीज़ें मालूम चला। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। जो प्लांट है बच्चा, वो सोर्स है फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि धान हो गया, ग्रेन्स अनाज हो गया, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल हो गया और फ्रूट हो गया। ठीक है बच्चा। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं उसमें हम उनसे हमें मीट मिल जाता है, उनका खुद का मांस और मीट के प्रोडक्ट एंड एग्स वगैरह भी एनिमल से ही मिलता है। काऊ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। गाय की, बकरियों की और भैंस की दूध को यूज़ किया जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं उसको। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एनिमल से आएंगी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। मैंने सुना है राजस्थान वाले बताना कि वो क्या कहते हैं, ऊँट का भी दूध होता है, लोग उसको भी कंज्यूम करते हैं और वो बहुत महंगा बिकता है। ये आपका ये पूरा क्या कहते हैं प्लांट का स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्लावर्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका है फ्लावर, ठीक है बच्चा। ये है आपका फ्रूट पार्ट, ये है आपका स्टेम जिसे कहते हैं तना हिंदी में, ठीक है। ये लीफ पार्ट है, ये है आपका नोट्स, ये है इंटरनोट्स, ये है आपका बर्ड्स एंड ये प्राइमरी रूट्स और ये सेकेंडरी रूट्स। ये रूट सिस्टम यानी कि रूट का पार्ट है। दो पार्ट होता है, एक रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट को कहते हैं, और रूट सिस्टम जो है वो नीचे वाले जो प्लांट यानी कि मिट्टी के अंदर वाले जो पार्ट होते हैं ना, जड़ वगैरह, उन प्लांट को कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम आ गए बच्चा प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि जो पेड़ पौधे के पार्ट हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट है एज अ फूड, जिसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं या लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स कहाँ गया मेरा, क्या है, चलो। प्लांट प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, भोजन के रूप में पौधों के भाग और मतलब एनिमल्स के पार्ट जो आप यूज़ करते हो भोजन के रूप में। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट जो है हमारे खाने का एक स्रोत है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से पार्ट को हम खाते हैं प्लांट के। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे स्पाइनिश वगैरह कहते हो ना, इसका साग उसका साग, तो ये सारे साग क्या है, जो भी आप यूज़ करते हो वो लीफी वेजिटेबल है। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट को खाते हैं। समटाइम्स रूट, कभी कभी हम जड़ को खाते हैं। कहने का मतलब ये बच्चा कि हम प्लांट के अलग अलग हिस्सों को कंज्यूम करते हैं, या फिर अलग अलग प्लांट के अलग अलग हिस्सों को हम जो है वो ईटेबल होता है हमारे लिए। जैसे कि आप जब मूली खाते हो, रेडिस वगैरह, कैरेट खाते हो, तो वो आप खाते हो रूट पार्ट को, ठीक है जी। और जब आप कंज्यूम करते हो लीफ को, इट मीन्स कि आप खाते हो लीफी पार्ट, जो कि होता है स्पेनिश वगैरह का और भी चीज़ें हैं, पत्तियों का साग वगैरह। और अगर आप फ्रूट्स की बात करो
तो ऐसे भी हैं जिनके आप फ्रूट्स को कंज्यूम करते हो। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे ईटिंग पार्ट है प्लांट्स के जो फ्रूट्स के अंदर आते हैं। देन समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? बताओ, क्या आपने कभी पम्पकिन यानी कि सीताफल खाया है, जिसको काशी फल भी कहते हैं? बताओ। फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के जो है ना दो दो एडिबल पार्ट होते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, ठीक है जी। जो सरसों वाले प्लांट होते हैं ना, उसके प्लांट्स जो है ना वो हमें ऑयल देते हैं, उनके जो बीज है उन्हें वो हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। और जो लीव्स हैं ना उन्हें हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल के लिए, वेजिटेबल के तौर पे खाने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? क्या आप जानते हो कि बनाना पार्ट के भी डिफरेंट पार्ट को कंज्यूम किया जाता है या यूज़ किया जाता है एडिबल के लिए, खाने के लिए? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पलर वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज एज फूड। आपको बताना है कि कौन से ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके दो दो पार्ट्स को यूज़ किया जाता है खाने के लिए, यानी फूड या भोजन के लिए। ये आपको बताना है। पहली वांट टू नो, पहली ये जानना चाहती है कि कल स्कूल की छुट्टी है, नहीं सॉरी, पहली वांट टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन प्लांट एंड। क्या कोई ऐसा भी खाने का सोर्स है जो प्लांट और एनिमल से नहीं आता? आप बताओ कि क्या कुछ ऐसे भी सोर्सेज है, जैसे प्लांट से तो चीज़ें मिलती ही हैं जो हम लोग खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट वाली चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो प्लांट वाली चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स वाली चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में ही नहीं आती हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट है टेबल 1.4, प्लांट पार्ट एज अ फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। ब्रिंजल करी के लिए यानी कि बैगन की सब्जी, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ये प्लांट वाली चीज़ें हैं बच्चों, इसमें वो मुर्गा मीट वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। इंग्रेडिएंट सोर्सेज क्या है? तो ब्रिंजल करी के लिए आप ब्रिंजल यूज़ करते हो, चिली एज स्पाइसेस एनी अदर, इट मीन्स कि मिर्च को डालते हो आप मसालों में, और भी चीज़ें हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट से ही बनी हुई चीज़ें ऑयल भी हैं जिनको आप यूज़ करते हो। तो जो पार्ट ऑफ प्लांट है ना वो सीड्स है ऑयल के लिए, और चिली स्पाइसेस फ्रूट है, ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है प्लांट का। तो ऐसे करके आपको और भी चीज़ें यूज़ कर फूड आइटम्स में बताना है। अंगूर के बारे में बात चल रही है, बट अंगूर की कोई सब्ज़ी नहीं होती, तो अंगूर नहीं होगा। आप एक काम करो ना, जैसे ब्रिंजल करी था वैसे ही आप बना लो क्या है वेजिटेबल करी। तो वेजिटेबल करी में वेजिटेबल यूज़ करोगे, चिली यूज़ करोगे स्पाइसेस के लिए जो कि फ्रूट्स होता है प्लांट्स का, और वेजिटेबल में भी अगर मान लो पोटैटो वगैरह यूज़ कर रहे हो तो पोटैटो को आई थिंक रूट्स कहते हैं, ठीक है। रूट फ्रूट होता है, रूट्स ऑफ द प्लांट होता है। और चिली जो है वो फ्रूट है आपका। और रही बात ऑयल की, तो वो सीड्स होगा। वो ऑयल कोई भी हो सकता है, बादाम ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, या सोयाबीन ऑयल हो सकता है, कोई भी अदर प्लांट का ऑयल हो सकता है जिसको सीड में कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे और भी फूड आइटम्स को आप चाहो तो मेज़र कर सकते हो, साथ में उनके इंग्रेडिएंट्स और प्लांट के किस पार्ट में वो इंग्रेडिएंट्स आते हैं उनको भी आप बता सकते हो। एक्टिविटी 4 अभी करें या कल कर लें? एक्टिविटी 4 से कल कर देते हैं प्लीज़, ठीक है। चलो बाय। शेयर वगैरह कर देना अपने फ्रेंड्स में अगर उनको भी नीड हो इसकी तो।